ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है साइंस के टॉप क्वेश्चन से संबंधित है। इसमें टॉप क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे और लगभग 42 प्रश्न मिलेंगे और सभी के सभी जो है आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, रिवीजन कराएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग जो है 100 के आसपास प्रश्न जो है आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो आंसर हो जाएगा साइकस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा पेड़ कौन है? तो सबसे बड़ा बड़ा पेड़ जो है यूकेलिप्टस है। बात समझे समझे, या फिर सिकोया कहीं कहीं भी देता है, यूकेलिप्टस भी देता है। अब देखिए, सिनकोना वृक्ष के छाल से जो है सिनकोना से जो है प्राप्त क्या होता है? तो कुनैन दवा प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। और चीड़ वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आगे आइए दूसरे क्वेश्चन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस तो कौन है? रेडॉन। यह जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है कौन? तो रेडॉन। सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है जो वायुमंडल में पाया जाता है? तो वो होगा आर्गन। ठीक है, आगे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन है ये है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो ये है आपका ऑर्गन। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आ गई। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? तो ये जो है बैरोमीटर से। अब बताइए कुछ और मापी बताइए। जैसे मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर से जो है आपका गैसों की दाब मापते हैं। इसके बाद स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्त दाब मापते हैं। फिर जो है हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो ऊंचाई मापते हैं। तो ये सारे याद रखिएगा, बहुत सारा और भी है। आगे ये कह रहा है क्या? वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना तो ये वर्षा के संकेत देता है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, और अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान। ये बात याद रखिएगा, तीनों पूछता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन एक आता है बर्फ से कि बर्फ जो है तली से पिघलता है, क्यों? तो वहां पे जो है दाब अधिक होने के कारण गलनांक उसका घट जाता है। आगे ये अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना तो मौसम साफ हो जाएगा। अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। घड़ी में भरी चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये सब जो है आपका उदाहरण होंगे। जैसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मिश्रित रूप जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो यांत्रिक, यानी घूमने के बाद विद्युत देता है, तो ये विद्युत जनित्र हो जाएगा, यानी डायनेमो। आगे बहुत सारा यंत्र होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। जैसे विद्युत आपका जो पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा जो देखते होंगे लगा हुआ रहता है घूमने वाला, और उससे ऊर्जा उत्पादन होता है। या फिर आपको टारबाइन भी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सारे प्रश्न होंगे। आगे ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। आगे ये जी का मान, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कम से कम 5-6 सवाल। जी का मान जो है कम कहाँ होता है? तो जी का मान जो है कम जो होगा वो विषुवत रेखा पर होगा, और केंद्र में जो है पृथ्वी के केंद्र में शून्य होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम होगा। अगर क्वेश्चन कह देगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। अब देखिए, जी का मान पर ही निर्भर करता है भार। ठीक है, भार जो है जी पर ही निर्भर करता है। तो जहां जहां जी का मान जैसा होगा वैसा ही भार भी होगा। यानी अधिकतम कहाँ? तो जहां जी का मान अधिकतम वहां भार भी अधिकतम, जहां कम वहां कम। ठीक है, आगे ये जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो अभी हो चुका है ध्रुवों पर। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। आगे ये किसी किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो आप जो है ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि का चाल जो है बढ़ जाता है। बात समझे? तो देखिए, इससे क्वेश्चन और समझिए। ध्वनि के चाल के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। उसमें माध्यम होना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी माध्यम होगा ये ध्वनि जो है गमन करेगी। लेकिन माध्यम नहीं होगा यानी निर्वात होगा तो ध्वनि गमन नहीं करेगी। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो ये जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण, लेकिन प्रकाश कहेगा तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ध्वनि और प्रकाश में क्या अंतर है? तो ध्रुवन की घटना जो है ध्वनि में नहीं होती है। आगे आइए अगला क्वेश्चन, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। अब देखिए, चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ल्यूवेनहॉक जो है जीवाणु का खोज किया था, या जीवाणु विज्ञान का जनक कह सकते हैं। आगे देखिए, पास्कल जो है ये जो है दाब का मात्रक है, पास्कल। आगे आइए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है कितना होगा? तो पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखिए, सौरमंडल या सूर्य का कह देगा तो आपको 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन अगर चंद्रमा का कह देगा तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। देखिए आगे दिया हुआ ही है सूर्य के लिए पलायन वेग। तो सूर्य के लिए पलायन वेग अभी बताएं 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, चंद्रमा का भी दिया हुआ है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको बताना है किस तरह का चीज लगा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे दर्पण लगल होगा तो कौन दर्पण, अगर लेंस लगल होगा तो कौन लेंस, ये पूछता है, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। आगे ये तड़ित चालक जो है किसका बना होता है? तो तड़ित चालक जो है तांबा का बना होता है। ठीक है, आगे आइए,
अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो है कैथोड जो है किसका बना होता है? तो ये जस्ता का बना होता है, ठीक है। और एनोड कहेगा तो एनोड किसका बना होता है? तो एनोड जो है आपका कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा एनोड। आगे आइए, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। अब तांबा का बताइए तो क्यूपराइट हो जाएगा, क्यूपराइट है ना। आ गई लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये हरा कशिश में भी प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल है तो ये फिटकिरी में आएगा, सोडा वाटर में आएगा। आगे देखिए एसिटिक अम्ल है तो ये जो है सिरका में होगा, सिरका में, है ना, या फलों के रस में भी एसिटिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो देखिए वो बात बताते हैं, अस्थाई सॉरी अस्थाई बोल रहा है, तो अस्थाई में होगा नर्म लोहा, लेकिन अगर अस्थाई कहेगा तो होगा इस्पात। अब देखिए दोनों में जो कंफ्यूजन जिनको होता होगा उनको बता रहे हैं। देखिए इस्पात जो है वो अस्थाई है, उसको ज़्यादा अगर फैलाइएगा तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए अस्थाई है कौन? इस्पात। नर्म लोहा है तो उसको चूर चूर करके और बढ़ा सकते हैं, मतलब वो अस्थाई है। बात समझे? तो इस अनुसार से आपको इसको धर लेना है। आ गई अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो पहले तो ये समझिए डायनेमो करता क्या है, ये घूमता है और बाद विद्युत उत्पन्न करता है। तो घूमता के मतलब घूमने वाला यांत्रिक ऊर्जा, और बदल दिया कुछ में विद्युत में। तो देखिए डायनेमो है, टरबाइन है, पवन चक्की है, ये सारा चीज जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात समझिए। आगे जनरेटर भी है, वही है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे विद्युत पंखा है, विद्युत मोटर है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका तो आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यांत्रिक को विद्युत में। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये सौर सेल बदलता है, सौर सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश मिलता है तो विद्युत में परिवर्तित कर देता है। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है, इसमें विद्युत देना पड़ेगा पहले, तो ये जो है आपको विद्युत दीजिएगा तो यांत्रिक में बदल जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे ये ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ये नर्म लोहा का बना होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है, लेकिन अगर बोला जाए शुद्ध फ्यूज तो शुद्ध फ्यूज जो है आपका सिर्फ टीन का होता है। आगे ये अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक होता है, तो गलनांक तो फ्यूज का निम्न होगा। बात समझे, तभी ना गलेगा, नहीं तो ऊंच रहेगा तो गलेगा, सब दूसरा उपकरण को कहानी खत्म कर देगा। बात समझे। आ गई अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ प्रयोग होता है यूरेनियम का। बाकी क्वेश्चन जो है हम आपको कराएंगे रेड ऑन से। आगे कैंसर के इलाज में किसका उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी 12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है, ठीक है। देखिए बी6 है और बी 12 है ना। तो बी6 से जो है कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। आगे ये बी 12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आ गई कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। अब देखिए चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो ताड़पीन का तेल, और सिनकोना के छाल से आपका कुनैन की दवा, और थीन पाया जाता है चाय में, कैफीन पाया जाता है कॉफी में, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। आ गया ये एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त है? तो एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए एक और पूछता है बिडाल टेस्ट, वो जो है टाइफाइड के लिए प्रयुक्त होती है। आ गया ये लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है, डायोप्टर। अब देखिए सोरेंसन है, ये पीएच मान का खोज किया था। कैंडेला सॉरी ऑडोप्टर नहीं, डायोप्टर, ठीक है। सोरेंसन ने पीएच मान का खोज किया था। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स का जो है ल्यूमेन। आ गई शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होगा। आगे 7 से ऊपर रहेगा तो आपका क्षारीय, 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, ठीक है। आगे द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व, इसे शुरू में हम इस बात को चर्चा भी किए थे, तो अपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर। और अगर हाइग्रो रहेगा तो ग्रो, ग्रो मतलब उपजना, और उपजना तो ये दलदली क्षेत्र रहेगा, नमी क्षेत्र रहेगा, तहाँ कोई भी पौधा ग्रो करेगा, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता। ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। आगे आइए तड़ित चालक बना होता है, तो ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तांबा का, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, तो ये आर्द्रता अभी हम आपको बताएं, आर्द्रता रहेगा तो ग्रो करेगा कोई भी पौधा, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल 42 प्रश्न थे, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।